प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। तो सुना आपने बाबा रामदेव का शरबत जिहाद वाला स्टेटमेंट। जी हाँ, बाबा रामदेव, वही बाबा रामदेव जिन्होंने अपने इनिशियल फेज में, या फिर आप कहें कि 2014 से पहले इन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया, लोगों को योग के प्रति जागरूक किया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बट 2014 जब मोदी जी आने वाले थे, इन्होंने मोदी जी का खूब प्रचार प्रसार किया। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, विद फैक्ट्स यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो राजनीति में ही एंट्री की जाए। देखिए, यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आए हैं। अब ये शरबत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और करनी भी चाहिए। हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता, क्योंकि अब आप बाबा रामदेव से लाला रामदेव तक आपका जो सफर तय हुआ है, तो ये करना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये कितना सही है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट पर निशाना साधें, दूसरे प्रोडक्ट पर आप गलत स्टेटमेंट दें। अब शरबत को लेकर भी आप यहाँ पर, आपने शरबत पर जिहाद लगा दिया, भाई जिहाद का टैग लगा दिया। और सबको पता है कि ये रामदेव जो है ये किस शरबत पर निशाना साध रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है। और ये साफ साफ बता रहे हैं कि भाई देखो, वो शरबत पियोगे तो ऐसा होगा। शरबत जिहाद, एक शब्द में इन्होंने पूरी बातों को कह दिया। और जिस शरबत पर वो निशाना साध रहे हैं वो शरबत रूह अफ़ज़ा ही है। और रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, वो शायद हर एक घर का, हर एक परिवार का एक हिस्सा बन चुका है। इवन रामदेव ने भी रूह अफ़ज़ा का स्वाद जरूर चखा होगा। और ये वही रामदेव है जिनको आप सब ने देखा होगा, न्यूज में, पेपर में, सब में देखा होगा कि आए दिन इनको कोर्ट की तरफ से फटकार लगती रहती है। इनके कई सारे ब्रांड्स हैं जिस पर इन्होंने वेजिटेरियन होने का दावा किया, लेकिन बाद में उसमें नॉन वेज की मिलावट भी निकली। हम पूरी खबर पर बात करेंगे, इनके प्रोडक्ट पर भी बात करेंगे विद फैक्ट्स। बट उससे पहले हम देख ले कि एआई ग्रोक ने क्या बोला है बाबा रामदेव के इस शरबत जिहाद पर, क्या स्टेटमेंट आया है ग्रोक का, तो उसको एक नजर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ग्रॉक कहता है कि बाबा रामदेव का प्रचार विवादास्पद है क्योंकि वे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके पतंजलि का शरबत बेच रहे हैं, जो कईयों को अनुचित लगता है। उनके शरबत जिहाद दावे की आलोचना हो रही है। हमदर्द लेबोरेटरीज जो रूह अफ़ज़ा बनाती है, एक वक्फ है और मुनाफा शिक्षा स्वास्थ्य में लगाती है। कोई सबूत नहीं है कि इसने मस्जिद या मदरसा बनवाए। रामदेव का दावा तथ्यहीन लगता है। यहाँ पर रामदेव जो है वो शरबत को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ऐसे वाहियात स्टेटमेंट दे रहे हैं, शरबत जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं। तो कोई इनसे पूछे कि बाबा रामदेव साहब, आपने जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को चलाया था, आपको याद होगा, दिव्य कांति दंत मंजन, जिस प्रोडक्ट को उन्होंने प्योर वेजिटेरियन यानी कि शुद्ध शाकाहारी बताया था उस प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट में क्या मिला? कटल फिश की हड्डियां मिली। और आप लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं, लोगों को गलत बयानबाजी करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और यहाँ पर आकर आप शरबत पर सवाल उठा रहे हैं और शरबत पर ऐसे वाहियात कमेंट्स पास कर रहे हैं। और उस शरबत पर अभी हम जिस रूह अफ़ज़ा को ये इनडायरेक्टली अंतर्निहित जो है इनके स्टेटमेंट में, उस पर ये निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो मुस्लिम की प्रोडक्ट है, इसलिए ये जिहाद इन्होंने इस पर ऐड कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि रामदेव जिस तरह से दूसरे प्रोडक्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट की तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। ऐसे तो खबरें बहुत सी हैं, जिस तरह से रामदेव को बहुत बार फटकार लग चुकी है कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी ये बाज आने को तैयार नहीं है। हो सकता है शायद फिर से इनको ये फटकार लग जाए।
और अभी कुछ खबरें हम देखते हैं कि इनके किन किन प्रोडक्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा था, यहाँ पर उनको फटकार लगी थी, तो एक नजर उस पर डालते हैं हम। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द, उत्तराखंड सरकार का आदेश, भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया। उसके बाद पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स पर लाइसेंस रद्द हुए, जो कि आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया गया, उसको रद्द किया गया, उसके लाइसेंस को। और ये वही बाबा है जिन्होंने कोरोना के समय पर डॉक्टर्स पर सवाल उठा दिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उस समय भी इनको फटकार लगी थी। तो देखा आपने कि किस तरह से रामदेव को फटकार लगी, और ऐसे ही एक बार नहीं कई दफा इनको फटकार लग चुकी है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आते हैं अपने ऐसे बयानबाजी से। और अब देखिए यहाँ पर एक आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूं मैं कि जहां पर एक रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है कि भाई आपने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, आपने ये बताया था सरकार को लेकर, वर्तमान सरकार को लेकर। तो जब यहाँ पर रिपोर्टर सवाल कर रहा तो देखिए इनका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो देखिए कैसा, और किस तरह से ये पल्ला झाड़ रहे कि भाई अब हाँ मैंने दिया था तो दिया था, तुम क्या कर लोगे, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं तुमको जवाब देने के लिए। और इवन लास्ट में एक थ्रेटनिंग वाले शब्द में भी कह रहे हैं कि मैंने बोला, मतलब बहुत बेशर्म की तरह ये कह रहे हैं कि मैंने बोला और तू क्या कर लेगा, और अब ज्यादा पूछेगा तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि इनके सरपरस्ती पर किसका हाथ है। तो यहाँ पर ये आलम है इनका, और ये शरबत, दूसरे शरबत पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, उसको शरबत जिहाद कह रहे हैं। सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी। और इतना ही नहीं, अभी इनके कुछ जुमलेबाजी भी आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ये बयान दिया था मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए कि भाई आप मोदी सरकार लाओ और पेट्रोल इतने रुपए डीजल, और देखिए 40 रुपए की बात ये कह रहे थे, और ये इनका स्टेटमेंट आया हुआ था। और उसके बाद से इनकी जो जबान है 1 दशक से अभी बंद है, ये कुछ उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और उस पर उन्होंने बात भी किया तो किस तरह से फायदे बता रहे थे, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि अब वो फायदे बता रहे कि हाँ भाई ये पेट्रोल महंगा है तो ऐसा ये फायदा होगा वो फायदा होगा। तो भाई आपने पहले कुछ और स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपको बड़े सारे लोग, बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, और आप अगर कोई गलत बयानबाजी करते हैं और खास करके राजनीति की बात करते हैं तो जरा ठोक बजाकर करें ना। चलिए अब उस शरबत पर बात करते हैं जिस पर रामदेव यहाँ पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शरबत जिहाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शरबत जो कई सालों से चली आ रही है, जिसको रूह अफ़ज़ा के नाम से हम कहते हैं, और मैंने शुरू में भी कहा था कि शायद ही कोई घर, कोई परिवार होगा जो इसका हिस्सा नहीं होगा, और हमने बचपन में इसको बहुत चाव से इसको पिया, और कभी भी उस समय से लेकर बहुत साल ऐसे गुजर गए कि कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये हिंदू या मुस्लिम या शरबत जिहाद, और पता नहीं ये लोग इतने थॉट्स लाते कहां से हैं, कहां से ऐसी चीजें सोच पाते हैं। तो हम उस कंपनी पर भी बात करेंगे, रूह अफ़ज़ा, जिसको हमदर्द नाम की कंपनी जो है उसको बनाती है, और उस कंपनी पर आप जाकर गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए पहले एक झलक देखते हैं उस कंपनी के बारे में। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें दुनिया भर के मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई पढ़ाई होती है। 115 साल पहले अब्दुल मजीद थे, हकीम अब्दुल मजीद, जिनका जन्म 1883 में हुआ था। उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया और पारंपरिक चिकित्सा के कारोबारी बन गए। 1906 में अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में हर्बल दुकान खोलने का फैसला किया, जो तब भारत आज़ाद हुआ नहीं था, और उन्होंने एक दवाई तैयार की और उसके बाद रिफ्रेश करने वाला एक शरबत तैयार किया जो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन उसमें मदद करे, और बाद में उन्होंने जड़ी बूटियों और बाकी फूलों के अर्क को मिलाकर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया जिसका नाम रूह अफ़ज़ा रखा, और उसके बाद ये ड्रिंक हिट हो गया। तो अगर हम इस
बाबा के स्टेटमेंट को देखें तो जिस तरह ये शरबत जिहाद से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस शरबत की बात कर रहे हैं वो शरबत के जो मालिक है वो मुसलमान है, इसलिए वहां पर उन्होंने जिहाद लगा दिया कि शरबत जिहाद हो रहा है। तो भाई फिर आप क्या कहेंगे? विप्रो जैसी बड़ी कंपनी जिसके मालिक जो है अजीम प्रेम जी वो भी मुसलमान है, तो क्या कहेंगे कि IT जिहाद चल रहा है कल यहाँ पर? या फिर ऐसे कई कंपनियां हैं, आप सिप्ला ले लें जो कई सारी दवाइयां बनाती है जिससे खाकर हम स्वस्थ होते हैं। तो क्या आप अगर कल को ये कुछ और ऐसे ही कोई दवाइयां लेकर आए सिप्ला के कंपेयर में, तो वो क्या कहेंगे कि भाई सिप्ला जो है वो मेडिकल जिहाद कर रहे हैं? और आप डॉक्टर्स के पास जाते तो क्या ऐसे ही बोलते कि वो मेडिकल जिहाद कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है? तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप देखें तो मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब साहब, वो एक अभी सेलिब्रिटी है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि भाई वो कटिंग जिहाद कर रहे हैं? या फिर आप शूज कंपनी देख लीजिए, जैसे मेट्रो शूज है, मेट्रो शूज कंपनी जो है वो शूज बनाती है, शूज को बेचती है। तो कल को बाबा रामदेव आकर जूते चप्पल बेचेंगे तो वो कहेंगे भाई देखो जूता जिहाद कर रहा है मेट्रो, अब तुम हमारे पतंजलि के जूते को पहनो, है ना? तो ये चीजें करना बंद करें। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आप शहनाज हुसैन ले ले जो कि बहुत बड़ी नामी गिरामी ब्यूटिशियन है, जो कि वो भी मुसलमान है, तो कल को ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचेंगे तो इनको कहेंगे कि ये देखो शहनाज जो है वो क्या कर रही है, वो ब्यूटी जिहाद करी। तो भाई ये वाहियात स्टेटमेंट देना बंद करेगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए तो अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करें ना कि किसी और का यहाँ पर नाम खराब करे आप आकर।